ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। समझ नहीं आता, मौसम में यकायक ये बदलाव कैसे आ गया? हाँ अम्मी जान, अचानक से ठंड बढ़ गई है। शिकवा कहाँ है? वो अचानक के वक्त मौजूद क्यों नहीं थे? वो हमसे कोई कह नहीं सका, लेकिन सब उनकी गैर मौजूद के खाली है वहाँ पर। नक्शा नहीं करते जलाल। क्यों ना गुस्सा करें अम्मी जान? इस तरह की लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ से अपने नए सिक्कों का ऐलान नहीं किया आपने। शेख और मान भाई के निकाह का ऐलान भी किया वहाँ पर। राजा भगवान दाशी और उनके मेहमानों को कितना बुरा लगा होगा वहाँ पर। जलाल, ऐसे भी तो हो सकता है कि सलीम कहीं फंस गए हो, कोई जरूरी काम आ गया। जो ऐलान हमने किया उससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है अम्मी जान? प्रणाम शहंशाह। शेख बाबा कहाँ है? ये तो हद हो गई है। उनकी सल्तनत के वजह से इस तरह की गैर हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम खुद जाकर बात करेंगे उनसे। किसी को पाने के लिए अपनों को छोड़ना खुद गर्जी होती, मोहब्बत नहीं। अनारकली, समझ क्यों नहीं पा रही हैं आप? क्यों नहीं समझ पा रही है कि हमसे जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ? हम खुद नहीं समझ पा रहे थे अपनी मोहब्बत को, अपनी चाहत को, और अब आप हैं कि आप हमें समझना नहीं चाह रही हैं। कैसे बताएं आपसे कि कितनी मोहब्बत करते हैं हम आपसे। नहीं जी सकते आपके बिना। हमें यकीन है आप हमसे दोबारा मिलेंगे, सही सलामत। इस अधूरी मुलाकात को पूरी करने आप जरूर लौटेंगे। सलीम, ऐलान में क्यों नहीं आए आप? किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। इतना बड़ा दिन था आज, आपके विवाह की घोषणा हुई, शहंशाह ने नए बादशाही सिक्के का ऐलान किया और आप कह रहे हैं कि आपको कोई और आवश्यक कार्य था। हमें तो इस बात का भय कि वो न जाने क्या करेंगे आपके साथ। बताइए हमें, यदि शहंशाह हमसे पूछेंगे कि आप कहाँ गए थे तो हम क्या उत्तर देंगे? बताइए। वो हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। हे ईश्वर, शहंशाह स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पिता पुत्र में फिर से बात बिगड़ जाए। क्या करें हम? क्या आवश्यकता थी आपको बिस्तर से उठने की? अरे शहंशाह को हम समझाते थे आपको बुखार आ रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में ऐलान में आने का प्रयास ही क्यों किया आपने? देखो सलीम, कोई भी कार्य आपके स्वास्थ्य से अधिक आवश्यक नहीं है हमारे लिए। आपको अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना चाहिए, समझे आप? अब चुपचाप से लेटे रहिए और जब तक आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता आप यहाँ से उठेंगे नहीं, समझे? क्या हुआ शेखू? होना क्या है, ना तो इन्हें खाने का होश रहता है, ना पीने का, ना अपने स्वास्थ्य का। पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। अब देखिए ना, बुखार आ गया, चक्कर खाकर गिर पड़े। अब आप ही समझाइए अपने पुत्र को। ये झूठ क्यों बोल रही हैं? अगर तबीयत खराब थी आपकी तो आपको आराम करना चाहिए था। वही तो हम समझा रहे, परंतु सुनते कहाँ है हमारी? हकीम साहब को बुलाया जाए इनके लिए। वाली हाथ होने के नाते आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए शेखू, ताकि आइंदा जब इतना बड़ा ऐलान हो आप वहाँ गैर हाजिर ना हो, इतने सारे लोगों के सामने आपकी गैर मौजूदगी खलीगा में। जब तक आप ठीक ना हो जाए आराम करें, बिस्तर से मत उठिए।
आज के ऐलान के बाद बहुत सारे लोगों से मसलत करनी है हमें, बाद में आते हैं। मरियम ज़मानी, क्या जरूरत थी आपको झूठ बोलने की? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों शहंशाह से झूठ बोला आपने हमारे लिए? इसलिए ताकि वो फिर से आपसे नाराज न हो जाएं। आज शहंशाह ने बादशाही सिक्के जारी किए, बहुत प्रसन्न थे वो। हम नहीं चाहते थे कि माहौल बिगड़े, इसलिए आज पहली बार हमने अपने पति से सत्य नहीं कहा, आज वो भी आपके कारण। सलीम, कम से कम अब तो हमें बता दीजिए कि आप कहाँ गए थे। हमें कोई जरूरत नहीं आपको बताने की कि हम कहाँ गए थे और क्यों गए थे। और हाँ, हमारे लिए आपको अपने शौहर से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी जाकर उन्हें सच बताएंगे, खुद जाकर सच बताएंगे उन्हें। नहीं सलीम, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। हमें जाना है और उन्हें सच बताना है। आप हटिए। रुकिए शहंशाह। आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारे दिल में क्या है ये आपके सामने लाना चाहते हैं। शहंशाह, सच कहे ना तो हमें आपकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है। इस महल की घुटन भरी हवा में सांस लेने में तकलीफ होती है, हमें तकलीफ। आप चाहे जो मर्जी ऐलान करें, जो चाहे जश्न करें, हम उनमें शामिल नहीं होंगे। ये हमारा खुद का फैसला है। हमें आपसे नफरत है, इस महल से नफरत है, अपने इस वलीअहद के ओहदे से नफरत है हमें सबसे। शहंशाह, सलीम बहुत बीमार है, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी अपने आपे में नहीं है। देखिए शहंशाह, बीमारी की वजह से सलीम बस प्रलाप कर रहे हैं। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा शहंशाह। अफसोस हमें इनकी बात पर नहीं, अफसोस हमें इनकी हालत पर आ रहा है। हम समझे नहीं। इन्होंने अफीम ली है। ये आप कैसी बात करें, ये नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ है चौथा बेगम, जरा इनकी हालत देखिए, आंखें देखिए इनकी कितनी लाल है। और ऐसा तब होता है जब लोग अफीम खाते हैं। बेशरम! ये देखिए, ये है वलीअहद जो खुद को संभाल नहीं पा रहे, लड़खड़ा रहे हैं। बेशरम है ये। हकीम साहब को बुलाया जाए, चलिए। तस्लीम शहंशाह हुजूर, शाही हकीम किसी वजह से मथुरा चले गए, इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। हम देखते हैं। ये सब अफीम का नतीजा है। एक बार हकीमा साहिबा को जांच तो करने दीजिए शहंशाह। शहंशाह हुजूर, वलीअहद की हालत ठीक नहीं है। जो भी हो, आप हमें बेखौफ होकर बताएं। हमारा शक सही है ना, इन्होंने अफीम खाई है? नहीं शहंशाह हुजूर, अफीम की वजह से इनकी हालत ऐसी नहीं है, बल्कि तेज बुखार की वजह से है। लेकिन इनकी आंखें, इनकी हालत, ये तो सब अफीम के नशे की वजह से होता है। लेकिन जब तेज बुखार दिमाग पर चढ़ता है तब भी ऐसा ही होता है, और इस वक्त वलीअहद उसी बुखार की चपेट में है। हम दवा दे रहे हैं, आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। जो भी हो, हम बचाते हैं कि जल्द से जल्द शफा पाएं। देखा आपने, आप सोच भी कैसे सकते कि हमारा बेटा इस बुरी लत का शिकार हो सकता है। हमें जो लगा हमने वो कहा, और आपसे ज्यादा खुश हम हैं इस बात को जानकर कि उन्होंने अफीम नहीं ली, और बेहतर होगा कि इस जिंदगी में कभी अफीम की बुरी लत भी न लगाए। ये लो, तुम्हारे काम और बंद जुबान दोनों की कीमत है। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये सब तुमने हमारे इशारे पर किया है। जी बेगम साहिबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन अगर शहंशाह को पता चल गया कि हमने झूठ बोला है तो हमारी तो जान ले ली जाएगी। ऐसा ना हो उसके लिए हम हैं यहाँ। तुम बेफिक्र रहो, जाओ। किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा जलाल कि तुम्हारा बेटा अफीम से भी बड़ी लत में फंसा हुआ है।
ये लगातार तीसरा हमला है इस महीने, और बार बार हमारे दुश्मन इसी इलाके से घुसपैठ करते हैं। चिंता मत कीजिए शहंशाह, खाना वहाँ के लिए निकल गए, वो सब संभाल लेंगे। हमें उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इस मुश्किल का हल हम एक ही बार में निकाल देना चाहते हैं, ताकि बार बार हमारे दुश्मन इस तरह के घुसपैठ ना करें। इस मामले पर आप क्या कह रहा है राजा बीरबल साहब? हम भी यही सोच रहे थे शहंशाह। सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सीमा चारों ओर से सुरक्षित है, परंतु उत्तरी पश्चिमी का ये इलाका थोड़ा कमजोर है। बीरबल जी ठीक कह रहे हैं शहंशाह, ये एक इलाका है, इसके एक और नदी, दूसरी ओर घना जंगल है। घुसपैठ का रास्ता यहीं से है और यहीं से हमला करके वापस जाने का रास्ता है। यदि इस इलाके में किला बना दिया जाए और स्थायी रूप से सेना तैनात कर दी जाए तो हम घुसपैठ को रोक सकते हैं। हुजूर, जंगल का जो ये बाईं तरफ का इलाका है, यहाँ पर किला बनाया जा सकता है। बहुत खूब, हमें मशवरा अच्छा लगा आपका। तुर्मल साहब, इस इलाके के बारे में आप हमें बताएं कि यहाँ किला बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी हमें? नहीं शहंशाह, यहाँ पर सिर्फ एक ही गांव है जिसमें एक ही कबीले के लोग रहते हैं। बाकी सामरिक दृष्टि से किला बनवाने के लिए ये जगह बिल्कुल उपयुक्त है। तो फिर ये तय हुआ, यहाँ हमारा किला बनाया जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं राजा मान से। फौरन इस इलाके का मुआयना कर आप हमें सारी खबर दें और काम शुरू करें। जी। और इस काम में शाह मंसूर आपका साथ देंगे। इस नाचीज पर एतबार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह। हे तुलसी माँ, क्यों बार बार हमें बुरे स्वप्न आ रहे हैं? क्यों सलीम ऐसा बर्ताव करते हैं? हे माँ, हमारे परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जोधा, हमें पता चल गया है कि कल शहंशाह की घोषणा के समय शहजादे सलीम कहाँ थे। कहाँ थे वो? एक दासी ने उन्हें अनारकली के घर में जाते देखा था। हमें इसी समय अनारकली से मिलना है मोती। जी। सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए, और अगर आप चाहें ना तो आपके लिए अपनी सांसें भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। शहजादे सलीम ने कैसे सोच लिया कि हम उनके पास वापस लौट आएंगे? कैसे सोच लिया कि हम अपने अब्बू जान की मौत अपनी जिल्लत बुला देंगे? हमने ये घुंघरू पहने शहजादे सलीम की वजह से, अपने अब्बू जान को खोया शहजादे सलीम की वजह से। दुनिया ने हमें रकासा कहकर गाली दी शहजादे सलीम की वजह से। हम नहीं भूल सकते, उनकी हर मुआफी उनके गुनाह के आगे छोटी है। हमारे दिल में इतनी जगह भी नहीं है शहजादी सलीम कि आपका दिया हुआ हर दर्द उसमें समा सके। हमें आपसे नफरत है, बस नफरत। मरियम ज़मानी ने तुम्हें तुरंत उनके पास आने का आदेश दिया है। हम अभी हाजिर होते हैं। शहजादे सलीम, प्रणाम शहजादे। तस्लीम मान भाई। एकांत, 2-3 दिन में हम आमिर वापस लौट जाएंगे और बापूसा ने कहा है वो शीघ्र ही हमारे विवाह का मुहूर्त निकलवाएंगे। और कोई समस्या है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बात क्या है? हम जब भी आपसे बात करना चाहते हैं आप खोए खोए से रहते हैं। शहजादे, वो आप हमारे संबंध को लेकर प्रसन्न तो है ना? राजकुमारी मान भाई साहिबा, दरअसल हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है। इस वक्त हमें आराम की सख्त जरूरत है। खुदा हाफिज। तस्लीम राजकुमारी साहिबा। अनार, ये क्या साहिबा साहिबा लगा रखा है? तुम हमारी सखी हो। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम यहाँ चली आई। हमसे बात करने के लिए कोई है भी तो नहीं? मुआफी चाहेंगे?
हमें मरियम उस जमाने ने याद फरमाया है। वैसे आप इतना परेशान क्यों हैं? शहजादे सलीम को लेकर अनार, हमें लगता है कि शहजादे सलीम हमारे साथ इस संबंध को लेकर प्रसन्न नहीं है। हम जब भी उनसे बात करना चाहते हैं वो हमसे दृष्टि फेर लेते हैं या फिर कोई ना कोई बहाना करके वहां से चले जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमें चाहते ही नहीं है। हम उन्हें अपना हृदय तो दे बैठे हैं परंतु उनके हृदय को नहीं पहचान पा रहे हैं। मान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी मंगनी हो गई है और बहुत जल्द आपका निकाह भी होने वाला है। सब कुछ ठीक ही तो है। तुम सही कह रही हो अनार। और वैसे भी शहजादे सलीम ने खुद शहंशाह को बताया था कि उन्हें वो मांग टीका वाली लड़की पसंद है। अनार, तुम्हारा मांग टीका हमारे लिए सौभाग्यशाली रहा। हमने तुम्हारा मांग टीका पहना और ईश्वर ने हमारी मान सुन ली। 2-3 दिन में हम वापस आमेर लौट जाएंगे, परंतु तुम तो यहीं हो। हमें खुशी है कि कोई तो है जो हमारे और शहजादे सलीम के बीच के एक डोर का काम करेगा। शहजादे सलीम के स्वास्थ्य की सूचना हमें देते रहना। अरे, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बुआ सा ने तुम्हें बुलाया है ना? जी, खुदा हाफिज। आदाब मरियम उज़्ज़मानी। इंतजार करवाने के लिए मुआफी चाहते हैं। बैठो अनारकली, बैठो यहाँ। ये मांग टीका तुम्हारा है? जी हुजूर। आमेर में वलीअहद सलीम को वो लड़की पसंद आई थी जिसने ये मांग टीका पहना था। जी, जब राजकुमारी मानबाई हमसे मिली थी तब उन्होंने भी यही बताया था। उन्होंने कहा था कि ये मांग टीका उनके लिए बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि जब उन्होंने ये पहना था उसी वक्त शहजादे सलीम ने उन्हें पसंद किया था। पर ये मांग टीका तो तुम्हारा है। हाँ, मगर हमने ये कभी पहना ही नहीं। हमने ये राजकुमारी मानबाई को तोहफे में दिया था। जब अनारकली ने ये कभी पहना ही नहीं तो अवश्य सलीम ने शहंशाह से मानबाई के बारे में ही कहा होगा। आमेर में हमारा काम राजकुमारी का बनाव श्रृंगार करने का था। ये मांग टीका उन पर बहुत फब रहा था तो हमने उन्हें दे दिया। कल शाम को एक बहुत ही खास ऐलान था, पर सलीम उस ऐलान को छोड़कर तुमसे मिलने आए। क्यों ऐलान में उपस्थित होने के स्थान पर तुमसे मिलना सलीम के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा सलीम के साथ क्या संबंध है। एक मामूली रकासा और शहजादी के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? मरियम उज़्ज़मानी, हमारा उनका ना कोई मेल है ना कोई जोड़। तो फिर क्यों वो इतना महत्वपूर्ण ऐलान छोड़कर तुमसे मिलने गए? एक रकासा के लिए एक वलीअहद ने इतने खास पल क्यों छोड़े? तुम्हारी चुप्पी हमारा उत्तर नहीं हुआ। बताओ हमें, हम जानना चाहते हैं तुम दोनों के बीच में क्या संबंध है। गुस्ताखी मुआफ मरियम उज़्ज़मानी, मगर एक रिश्ता है, नफरत का रिश्ता। शहजादे सलीम हमसे बचपन से नफरत करते आए हैं। वो आप भी जानती हैं, हमारी शिकायत से उन्हें सजा मिली। हमारी वजह से उन्हें महल छोड़कर मैदान जंग में 9 साल काटने पड़े। उन्हें हमारी सूरत से भी नफरत है और इसीलिए जब शहंशाह ने हमें शाही रकासा का ओहदा दिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसी बात की नाराजगी दिखाने के लिए वो हमसे बात करने आए थे। वो चाहते हैं कि हम ये महल और आगरा छोड़ जाएं। हमने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि हम शहंशाह के हुक्म के गुलाम हैं। जब तक शहंशाह नहीं चाहते हम यहाँ से नहीं जा सकते। इतनी सी बात के लिए वो इतना महत्वपूर्ण ऐलान छोड़कर तुमसे मिलने आए? अब ये तो शहजादे सलीम चाहे। शायद हमारे लिए उनकी नफरत
उनकी किसी भी खुशी से बहुत ज्यादा है। हम ठहरे एक कनीज और आपके बेटे शहजादे हैं, वली अहद। अब सब कुछ छोड़ के वो हमसे मिलने क्यों आए? ये सवाल पूछना हमारी हैसियत के बाहर का मामला है। ठीक है, तुम अब जा सकती हो। खुदा हाफिज। ना सलीम हमें कुछ बता रहे हैं और ना ही अनारकली, पर बिना कहे दोनों ने बहुत कुछ कह दिया है।